बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बहुत प्रकार से और गहरे चिंतन से, गहरी सोच से और गहरी अथाह गहराई में जा कर के जो गुरुमुख प्रेमी हैं, जो भगवान के भक्त हैं, प्यारे हैं, भगवान के सेवक हैं, जो भक्ति को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, जिन्हें ये समझ है, जिनको ये सोच है, जिनको ज़रूरत भी है, जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, समझा है कि जीवन का लक्ष्य ही यही है कि भक्ति को प्राप्त करना है और भक्ति को प्राप्त करके ही भगवान को पाया जा सकता है और भक्ति और भगवान का सानिध्य पाकर ही जीवात्मा का उद्धार किया जा सकता है, कल्याण किया जा सकता है। और जो गुरुमुख भक्ति में लगे हुए हैं, लीन हैं, किस किस प्रकार से हर कोई लगा हुआ है। अब दौड़ कितनी लंबी हो सकती है ये निर्भर करता है अपने नज़रिए पर कि हमारा नज़रिया कैसा है, हमारी सोच कैसी है और किस प्रकार से हमने खोज करते हुए रास्ता चुना है। हम श्री परमहंस अवतार श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक श्री 108 श्री परमहंस दयाल महाराज जी के जो हम सेवक हैं, सेवक कहलाते हैं, जिन्होंने अनुकंपा करके हमें गुरुमुखता प्रदान की है, गुरुमुख का अधिकार दिया है, तो ये भी हमारी सोच होनी चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हमें गुरुमुख का दर्जा मिला है तो गुरुमुखता हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, गुरुमुखता ही हमारा जीवन बन जाए। भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें हमारे श्री गुरु महाराज जी ने अपने प्रवचनों को, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने अपने प्रवचनों को श्री अमर ज्योति ग्रंथ में कई प्रकार से विस्तार से खोल करके भी लिखा है। भजन सिमरन के बारे में, भक्ति के बारे में, जिसको पढ़ करके सुन करके हौसला बढ़ जाता है कि हमने अगर श्री आनंदपुर धाम दरबार की शरण ली है, श्री आनंदपुर वाले श्री परमहंसों का जो लाड दुलार हमें मिलता रहा है, मिल रहा है आज भी और मिलता रहेगा, जो हमने ये रास्ता अपनाया है, ये जानकर भी हमारा हौसला बढ़ जाता है कि अब भटकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परिपूर्ण संत महापुरुष अगर जीवन में मिल जाएं, जिन गुरुमुखों को इस वक़्त के संत सतगुरु की शरण मिल जाए, सारी भटकना समाप्त हो जाती है और हो ही जाती है, क्योंकि हर इंसान की दौड़
एक प्रकार से यहाँ ख़त्म हो जाती है कि अब मैं अपनी मंजिल पर पहुँचने वाली सड़क पर आ चुका हूँ। उस सड़क पर मेरा सफ़र शुरू हो चुका है। देर सवेर मैंने इसी सड़क पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुँचना है, मंजिल मकसूद पर पहुँचना है। अब अपने नज़रिए को हम आगे थोड़ा साफ करते जाएंगे, उसको शुद्ध करते जाएंगे कि हमारी दौड़ धूप में कमी है, हमारी रफ्तार में कमी है, उसको तेज करेंगे, हमारे स्वभाव में कमी है, उसको ठीक करेंगे। अगर तरक्की करने में, भक्ति मार्ग में तरक्की करने में कोई बाधाएं हैं, उनको दूर करेंगे। वो सब के सब इस भक्ति मार्ग पर चलने से, और जो संतों महापुरुषों ने जो अपनी वाणियों को लिखा है, हमारे श्री दरबार के महापुरुषों ने जो दरबार की पुस्तकों में लिखा है, वो भरपूर है, पर्याप्त है। कहीं से भी शुरुआत करें, लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे श्री परम दयाल महाराज जी, श्री पहली पातशाही ने, गुरु महाराज जी ने किस प्रकार शुरुआत की, उनके जज्बातों को समझें, उनके कार्यकलापों को समझने की कोशिश करें। जो उनके मुखारबिंद से वचन होते रहे समय समय पर, जिनको लिख कर, लेखनीबद्ध करके एक श्री अमर ज्योति ग्रंथ के रूप में हमारे लिए लिख कर के रख दिया है कि हम चाहे जब उनमें से अपने भक्ति मार्ग पर चलने के लिए सहायक शब्दों को चुन करके हम उनका उच्चारण करें, उनको समझने का प्रयास करें। और जो सरल सरल शब्द लिखे हुए हैं, कई प्रकार के दृष्टांत हैं, कई प्रकार की लीलाएं हैं, और कई गहरे राज भरे उन्होंने वचन फरमाए, सब कुछ उसमें भरा हुआ है। श्री 108 श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने भी इसी ग्रंथ में, श्री अमर ज्योति ग्रंथ में, अपने वक्त में सारा सारांश, सारा जीवन का सार भर दिया है। बड़े गहरी सोच से उन्होंने जो सरलता कर दी है, उलझने दूर कर दिए हैं, साफ साफ शब्दों में जो हमारे सामने विराजमान होकर आज हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी भी जिस प्रकार से प्रवचन हमें सुनाते हैं, लीलाओं का रसपान कराते हैं और हमारा हालचाल पूछते हैं, सबको एक साथ संबोधन करते हुए सबका हालचाल पूछते हैं। हिंदी में पूछते हैं, पंजाबी में पूछते हैं, सिंधी में पूछते हैं, और भी जाने कौन कौन सी भाषा में पूछते हैं। ये सब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। और जो जरूरी ताकीद भरे वचन हैं, हमारे लिए लाभकारी वचन हैं, उनको बार बार आज नित्य प्रति हमें सुना रहे हैं, हमें बार बार हिदायत कर रहे हैं, तटस्थ करा रहे हैं। यानी वो केवल और केवल यही चाहते हैं कि वो जो हमारे लिए लाभकारी वचन है वो मानना ही मानना है, वो मनवाना ही चाहते हैं, छूट नहीं दे रखी है उसमें। ऐसा नहीं कहते कि करोगे तो आपका भला है, नहीं करोगे तो फिर दुख होगा। वो एक अलग व्यवहार हो गया, एक अलग हमारा स्वयं का नज़रिया हो सकता है, लेकिन कड़े शब्दों में, मीठे स्वर में जो हिदायत करते हैं कि ये करना ही करना है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो हमने छठी पातशाही गुरु महाराज जी के मुखारविंद से अपने इस थोड़े समय में 2017 से लगातार सुन रहे हैं,
कभी कोई और कसर नहीं रखी हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने। किसी प्रकार से लाड़ प्यार में कोई कसर नहीं रखी, किसी प्रकार से कोई ऐसा हमें महसूस नहीं होने दिया कि हम आज सुरक्षित नहीं हैं या हमें कोई परलोक का भय है, काल का भय है। अगर हम उनसे इत्तेफाक रखते हैं, अगर उनसे जुड़े हुए हैं, तहे दिल से जुड़े हैं, हमारी चित्तवृत्तियाँ उनके इस प्रकार के वचनों से जुड़ी हैं, इस प्रकार के जो वातावरण हमारे लिए बनाते हैं कि सारा का सारा वातावरण भक्तिमय बना देते हैं। जब जब श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे होते हैं, बरबस ही हमारी सुरती और हमारा रोम रोम उन्हीं के साथ एकाकार कर रहा होता। हम जाने कब से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आते हैं कि आत्मा का परमात्मा का एकाकार होना होता है, ये लक्ष्य होता है इस जीवन का। लेकिन हम खुद महसूस करें कि जब हम श्री दर्शन हाल में बैठे होते हैं, श्री आरती मंदिर में बैठे होते हैं, या कहीं पर श्रीकार रुक जाए थोड़ी देर के लिए किसी से भी वार्ता करने के लिए, किसी कार्य का निरीक्षण करने के लिए, और वहाँ हम दौड़कर पहुँच जाएं, हम खुद विचार करें कि हमें घर की याद आती होती है या उस टाइम हमें अपना कोई बिजनेस, कोई दुकानदारी याद आती होती है, किसी घर वाले का मोह सता रहा होता है, या रुपए पैसे की हमारे दिलो दिमाग में कोई इच्छा कामना होती है। एक ही जवाब मिलेगा कि हमें कुछ भी पता नहीं होता, केवल और केवल श्री सतगुरु की याद होती है। श्रीकार को देखकर ही हमारे मन का ताना बाना बदल जाता है, यानी सब कुछ एकदम से कटाक्ष हो जाता है। कहीं भी सुरती जुड़ी होती है, बीच में जैसे कैंची लग जाती है, एकदम से कटिंग हो जाती है और सारी की सारी सुरती अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ जाती है, उनके ध्यान में लग जाते हैं हम। एकाकार फिर क्या होता है? यही तो होता है कि सारे संसार से सुरती हटकर उन्हीं के साथ जुड़ जाए, उन्हीं के साथ लग जाए, उन्हीं के ध्यान में खो जाए। सब कुछ हो रहा होता है, हम देख रहे होते हैं। जो जरूरी कार्य होता हो, देखते देखते भीड़ हो जाती है, हमारे इर्द गिर्द लोग खड़े होते हैं, भीड़ होने लगती है, एक के ऊपर एक धक्का मुक्की होने लगती है। हम अपना ध्यान रखते हुए, अपना बचाव करते हुए अपनी सुरती को उधर ही लगाए होते हैं, यानी अपने आप का, अपनी सेहत का भी मजबूती से ख्याल करते हुए अपने सुरती को लगातार जोड़े रखना चाहते हैं। या यूँ कहे कि ये सारी सतगुरुदेव महाराज जी की अनुकंपा है कि वो अपनी प्रेरणाओं से बरबस ये लीला रचाते हैं। कहीं भी श्रीकार को रोक देते हैं, या कहीं पर काम चल रहा है, कोई सेवा चल रही है, और कुछ चंद लोग, गुरुमुख लोग बाहर से आए हुए वहाँ रहते हुए इस भाव से चले जाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी के नज़दीकी से दर्शन करेंगे, थोड़ी सेवा भी करेंगे, थोड़े दर्शन भी करेंगे, और प्रसाद भी मिलेगा खाने को। श्री गुरु महाराज जी कभी अपने कर कमलों से देते हैं प्रसाद, कभी महात्मा जनों के हाथ से, कभी भक्तजनों से वितरण होता है। यानी वो अलग अलग प्रकार की जो महापुरुषों की मौज हम देखते हैं, ये हम हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इसी प्रकार हमने श्री परमहंस अवतार पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को भी हमने अपनी आंखों से देखा है, बरसों तक देखा है। यही का यही सारा सिलसिला उनके साथ हमने देखा,
देखते रहे, लगातार बार बार हर बार बरसों तक देखा है, और वही हुजूर श्री गुरु महाराज जी। तो इससे हमको समझना चाहिए कि ये जो परंपरा है ये हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने स्वयं अपनी मौज से चलाई है। उन्हीं के बारे में हम अपनी जिह्वा रचना को पवित्र करते हुए उच्चारण करते हैं कि श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक सभी को मिलाकर और सबसे बड़े और सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी, पहली पातशाही गुरु महाराज जी, जिन्होंने ये शुरुआत की, जिन्होंने ये भक्ति और परमार्थ का पौधा लगाया। फिर इसी प्रकार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, उसी प्रकार से अपने इस भक्ति परमार्थ के पौधे को अपने खून और पसीने से सींचते रहे, और आज इतनी मजबूत जड़ें हैं भक्ति परमार्थ की इस दुनिया में, त्रिलोकी में श्री आनंदपुर धाम का कोई मुकाबला नहीं। समय समय जो हमें भक्ति की दात मिलती रही और आज भी मिल रही है, आज के समय को देखें, आज कितना कठिन समय है, कितना जटिल समय है। चारों ओर दहशत का माहौल है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने हर समय अपनी मौज से कोई ना कोई रचना रचा करके हम गुरुमुखों का हौसला बढ़ाया है, हमारा हर डर मिटाया है। भक्ति परमार्थ के लिए जो जो नियम हमें बताते रहे, एक एक नियम की जाने कितनी शाखाएं हैं। अगर हम बारीकी से जांच करें, गहराई से जांच करें तो पार नहीं पा सकते, हम खुद समझ नहीं सकते, लेकिन बस चलते चले हम उनके वचनों का, उनकी लीलाओं का पार पाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि हमारे परमहंसों ने हमें समय समय पर क्या इशारा किया है और आज भी हमें क्या इशारा मिल रहा है। नित्य नियमों की पालना को विशेष नित्य प्रति समझाते हैं। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और दर्शन ध्यान, ये 5 नियम हैं, और इनको अमल में लाने से जो 2 घंटे भजन अभ्यास हमें बताया जाता है, इन 5 नियमों की पालना करने से भजन अभ्यास में बड़ी सहूलत हो जाती है, आसानी हो जाती है, क्योंकि बहुत कुछ समझ आ चुकी होती है, बहुत कुछ सुरति को एकाग्र करना आ चुका होता है। नित्य प्रति जो आरती पूजा का नियम पूर्ण तौर पर निभाएगा, दिल से निभाएगा, श्रद्धा से निभाएगा, ये नियम पक्का हो गया तो हमारी चित्त वृत्तियों में क्या घुल मिल नहीं जाएगा। महापुरुषों के दर्शन, नाम तो केवल आरती पूजा है, लेकिन इसी में हम देखें कि आरती पूजा करने के लिए आरती की थाली लानी पड़ती है, जोत जगानी पड़ती है, फिर हाथों में लेकर घुमानी पड़ती है। कभी हम पहली पातशाही गुरु महाराज जी को देखते हैं, कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का दीदार करते हैं, कभी तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की ओर नज़र घुमाते हैं, कभी चौथी पातशाही, कभी पंचम पातशाही, फिर हुजूर श्री गुरु महाराज जी की ओर। यानी हमारी चित्त वृत्तियाँ कहीं ना कहीं संसार को तिलांजलि दे रही होती है, उसको छोड़ रही होती है, और परमहंसों के दर्शन दीदारों में सुरती लगी होती है। और ये लगातार अगर आधा घंटा भी हो, आधा घंटा कोई कम होता है, अगर आधा घंटा कोई किसी को निहारता रहे, वो तो एक छाप बन जाएगी, और फिर नित्य प्रति निहारे उसी छवि को। हम अच्छे से समझ लें कि जो ये नित्य नियम हैं, हम भले
बरसों से याद रहते हैं, बरसों से हम जैसे अपने घर में रहते हैं, लेकिन लगातार घंटा आधा घंटा हम किसी के चेहरे को नहीं देखते, फिर भी उसकी छाप हमारे मस्तक पटल पर ऐसी जम जाती है कि हम कहीं भी किसी देश में भी चले जाएं, दूर चले जाएं, किसी भी अवस्था में हो, या अगर कहीं पहचानना पड़े, एक पलक झपकने की देर में हम पहचान लेते हैं, आवाज़ पहचान लेते हैं, चाल पहचान लेते हैं, हाथ पांव हिलाने का एक जो स्वभाव है हमारे अपने साथ रहने वालों का, वो पहचान लेते हैं। तो नित्य प्रति अगर आधा घंटा केवल परमहंसों के सामने खड़े रहकर श्री आरती पूजा करेंगे, भले ही विचारों की कमजोरी रहती होगी, लेकिन धीरे धीरे विचार मजबूत होते, आरती करते हुए कहीं अपनों की याद आएगी, कहीं बिजनेस की याद आएगी, रोज़मर्रा के लोगों से मिलने वालों की याद आएगी, उनके चेहरे सामने घूमेंगे, लेकिन आंखें तो हमने परमहंसों की ओर गड़ा रखी और हमने नित्य प्रति ये ठान लिया है कि इस नियम को निभाना है। तो आखिर तो वो चेहरे फीके हो ही जाएंगे, और परमहंस भी तो स्वयं लीलाधारी हैं। वो जो अपना वरद हाथ हमारे सिर पर रखे हुए हैं, वो अपने ओर खींच रहे हैं, ये सब कुछ बेकार नहीं जाता। ये बहुत रंगीन ये व्यवस्था है, रंगीन माहौल हो जाता है, सब कुछ रंगा जाता है नित्य प्रति के अभ्यास से। पहले पहले शुरुआत चाहे कैसी हो, लेकिन पूरा करना है, ये निश्चय हो, मन से हो ना हो, मुश्किल हो आसान हो, कैसा भी हो, लेकिन करना है। इसी प्रकार सारे नियम हैं, सेवा है, सत्संग है, सुमरन है, दर्शन ध्यान है। और फिर जब भजन अभ्यास होता है तो फिर जब दूसरे लोगों के घर वाले हों, बाहर वाले हों, सामान हो, मकान हो, दुकान हो, इनके अगर ख्याल आते हैं, इनकी फ़ोटो आ जाती है सबकी, तो फिर क्या, जब नित्य प्रति इस प्रकार अभ्यास करेंगे, इनकी कोई छाप नहीं होगी। भजन अभ्यास करते वक्त फिर ये नित्य नियम जो 5 हैं, इनके द्वारा जो हम सद्गुरु का दर्शन नित्य प्रति करते हैं, बहुत देर तक करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, जाने कितने कितने ख्याल हमारे अंदर पैदा होते होंगे। कभी पहली पातशाही गुरु महाराज जी को देखकर, कभी दूसरी पातशाही गुरु महाराज देखकर, कभी तीसरी, कभी चौथी, कभी पंचम, कभी छठी। फिर उसका लाभ वही, फिर हमारे अंदर, हमारे चित्त में वही सब चलचित्र बन के दिखाई देने लगे। और जब भजन सुमरन में बैठेंगे तो फिर अधिक लाभ मिलेगा। लाभ तो मिलेगा ही, और हमें जब ये नियम सिखाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, 5 नियमों की पालना करनी है, हम उसको गहराई से समझें, गहराई से उसका अध्ययन करें कि इसमें बहुत कुछ है जो हमने आज तक सोचा नहीं, कभी सोच नहीं सकते, इतना कुछ है हमारी कल्पना से परे। इसके अंदर जो राज हैं वो हमारी कल्पना से परे हैं, लेकिन हम जितना कोशिश करते जाएंगे प्राप्त होता जाएगा। भजन अभ्यास जो हमें बताते हैं, ये हमारी रूह के लिए, हमारी जीवात्मा के लिए। श्री परमहंस दयाल महाराज जी के समय जो वक़्त था, बड़े बड़े महापुरुषों का इस धराधाम पर अपने अपने समय में आना हुआ है। हम देखते हैं कि हम एक हमेशा से सुनते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, हो सकता है हमारे पिताजी दादाजी जो हम सुनते आ रहे हैं उनको वो करते आए हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की बात सुनते हैं, अमृत वेले की बात सुनते हैं, ब्रह्म वेले की बात सुनते हैं कि ये जो अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, ये परमात्मा से मिलने की जो
हम साधना करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, ये भजन अभ्यास कुछ अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सुबह के समय जब केवल एक पहर बाकी होता है, रात के और दिन के मिलाकर 8 पहर होते हैं, एक पहर 3 घंटे का होता है, रात और दिन का जो समय वो 24 घंटे होता है, 3 घंटे का एक पहर होता है, तो 8 पहर को 3 से अगर गुना करें तो 8 तिये 24 घंटे हो गए। यानी अमृत वेला का जो है लास्ट पहर यानी 3 से 6 बजे का माना गया। और सभी संतों ने अपनी वाणियों में अपने अपने समय में उच्चारण भी किया है और ग्रंथों में, शास्त्रों में वर्णन भी है। इस समय में उस समय को क्या शुभ माना जाता है, अमृत वेला जिसे कहते हैं। ये पवित्र वक़्त जो है प्राचीन काल से ऋषियों, मुनियों और योगियों ने ईश्वर और भजन भक्ति के लिए, आराधना के लिए चुना था। गुरवाणी में भी इसी की महिमा कही गई है। गुरु नानक साहब ने कहा कि मालिक के सच्चे नाम से जुड़ने के लिए अमृत वेला का समय विशेष गुणकारी है। रात को नींद में आत्मा मस्तक में उतरकर कंठ या नाभि में एकत्रित हो जाती है। जब मनुष्य जागता है तब वो फिर से अपनी जागृत अवस्था के स्थान पर आ जाती है। यदि उस समय ही फिर पिंड को छोड़ने का साधन, जो जड़ से चेतन को अलग करने का साधन है, उस वक़्त किया जाए तो आत्मा आसानी से शरीर को छोड़ सकती है। क्योंकि आत्मा ने उस समय तत्काल ही शरीर के रोम रोम में प्रवेश किया है। साथ ही इस समय काम काज की चिंता नहीं होती और ये एकाग्रता प्राप्ति के लिए बहुत उचित समय है, जो और किसी दूसरे समय में कठिन है। इसी अमृत वेला में मन बिल्कुल ताज़ा होता है। संत मत की साधना जीते जी मरने की साधना है। जैसे मौत के समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, ठीक उसी प्रकार साधन भजन के द्वारा आत्मा शरीर से निकलकर आसमान के ऊपर स्वर्ग, वैकुंठों आदि लोकों का सफ़र करने लगती है और ऊपर के लोगों का आनंद लेने लगती है। और महापुरुषों ने फरमाया भी है कि जीवत मृतक हो रहो, तजो खलक आस, रक्षक समर्थ सतगुरु मत दुख पावे आस, मत दुख पावे दास। यानी पिंड देश से जो सुरती आत्मा निकलकर ब्रह्मांड देश में प्रवेश करती है, यानी शरीर से आत्मा निकल गई और अपने असली ठिकाने पर पहुंची। इंसान का जो मरण होता है, शरीर का जो मरण होता है, जीवात्मा और शरीर का जो बिछोड़ा होता है, यानी शरीर छूटता है, हम कहते हैं शरीर छोड़ गया फलां व्यक्ति, वो एक अंतिम परिणाम है। अंतिम श्वास के साथ आत्मा छोड़ती है। और जिसने ये कार्य अपने जीते जी किया हो, करता हो, नित्य करता हो, रोज करता हो, जैसे हमें फरमान है कि 2 घंटे भजन अभ्यास अवश्य करना है, 2 घंटे के लिए ऐसा प्रयास करता हो अपनी आत्मा को निकाल करके शरीर से बाहर, जो उसका निज घर है। अब यहाँ से जाने और आने के लिए कोई आत्मा के लिए कोई पगडंडी, कोई रेलगाड़ी, हवाई जहाज नहीं बने हुए हैं कि वो वहाँ से निकलेगी किसी ऑटो में या कार में बैठेगी, हम देखेंगे, उसको बिठाएंगे या फिर कहीं उतारेंगे। उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस शरीर के अंदर वो सब कुछ हमें हमारे संत महापुरुष दिखा रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम देख लें। 3 से 6 बजे का समय सभी संतों महापुरुषों ने पुकार कर कहा, लेकिन हमारे श्री गुरु महाराज जी कितने दयालु हैं। ऐसी इस प्रकार के लिए कभी कोई बंदिश नहीं लगाई और इतनी सरलता कर दी है कि 2 घंटे के भजन अभ्यास को एक साथ नहीं करते तो 2 बार करो,
2 बार नहीं कर सकते तो 4 बार करो, लेकिन इस आज्ञा को मान लिया हमने तो बाकी सब कुछ उन्होंने अपने ऊपर लेकर के अपनी पावर से, अपनी ताकत से, या जो हमें करने के लिए कहा है हमारे साथ छूट करी है। अगर हम 2 घंटे किसी भी प्रकार से करेंगे तो बाकी सब कमियां दूर हो जाएगी। अगर 2 घंटे का समय हम किसी भी प्रकार से पूरा करेंगे, 2 बार, 1 बार, 4 बार, अगर ऐसा निश्चित करेंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि हम 2 घंटे एक साथ करने के अधिकारी भी बन जाएंगे। ये विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी है। अगर हम नित्य प्रति करेंगे तो फिर एक साथ, कौन है दुनिया में जो एक साथ कमाई नहीं करना चाहता होगा। अगर कहीं से किस्तों में पैसा मिलता हो और अगर ऐसा रास्ता बन जाए कि एक साथ मिलने वाले हों तो कोई इनकार करेगा? बल्कि पहले से ही हर कोई इस फिराक में होता है कि एक ही महीने के पैसे को 4 बार लाना पड़ता है। अगर एक बार मिल जाए, एक बार में मिल जाए, चाहे लास्ट दिन में मिले, पहले दिन में मिले, एक बार में मिल जाए तो 4 बार जाने की परेशानी खत्म, 4 बार योजना बनाने की परेशानी खत्म, समय बच जाएगा, मानसिकता भी बचती है, क्योंकि दिल दिमाग में उसका चिंतन चलता रहता है। इसी प्रकार भजन अभ्यास की भी ये कमाई है, हम ही प्राप्त करेंगे। श्री गुरु महाराज जी ने तो हमें बताया है कि 4 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 1 बार करो। ये कमाई है जो हमने करनी है, ये हमारे खाते में आने। गुरु महाराज जी को क्या मिलना है? गुरु महाराज जी ने तो कष्ट सहन करते हुए हमारे लिए ये रास्ते बनाए। वो तो केवल कष्ट सहन करें, हमारे लिए कष्ट सहन करने के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। हमको आज समझ लेना चाहिए कि ये हमारे लिए कमाई है। तो फिर क्या हम 4 बार 4 किस्तों में वो कमाई करना चाहेंगे? अगर 2 घंटे भजन अभ्यास का जो लाभ है वो टुकड़ों में करेंगे, जब जब भी भजन अभ्यास करेंगे तो पहले चित्त को टिकाना पड़ेगा, अपना आसन जमाना पड़ेगा जहाँ हमें बैठना है, कुछ ना कुछ उसके लिए भूमिका बनानी पड़ेगी, पहले भी और बाद में भी। अगर उसी 4 टुकड़ों को एक बार करने की क्षमता आ जाए इस प्रकार, और एक वक्त तो ये आएगा ही, ये मन में इस प्रकार से विचार मजबूत होंगे ही कि अब आधे घंटे को जोड़ दिया जाए, 1 घंटा कर दिया जाए, फिर 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम हो जाए। फिर कभी ऐसा वक्त आएगा कि पूरे 2 घंटे को एक साथ जोड़ दिया जाए, ताकि 4 बार बैठने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन 2 घंटे एक साथ बैठने पर फिर ये अवश्य हो सकता है कि सुबह का काम तो हो गया, अगर शाम को फिर दिहाड़ी बन जाए थोड़ी। क्योंकि जब जिसकी सोच भक्ति के धन को, आध्यात्मिक धन को इकट्ठा करने में पहुंच गई है, तो इसमें भी तो तरक्की बढ़ेगी। हर कोई चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र में तरक्की करूं। एक भक्त अपने भक्ति के क्षेत्र में तरक्की क्यों नहीं करना चाहेगा? अवश्य करेगा। ये सतगुरु का प्यार है, वो जानते हैं जो गुरुमुख हमारी आज्ञा मानेगा वो सब कुछ करेगा जो ज़रूरत है। लेकिन हमें भी चाहिए, जो हमने आलस्य और प्रमाद कर रखा है, बहुत गहरा कर रखा है, आलस्य और प्रमाद गहराता जा रहा है। आज के आधुनिक युग में हम ब्रह्म मुहूर्त की, अमृत वेला की बात क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में तो उठ ही नहीं सकते, असंभव सा हो गया है। और हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कभी कहा भी नहीं हमें। आज के वक़्त के महापुरुष क्यों कहते हैं? बार बार हम सत्संग सुनते हैं कि वक़्त के महापुरुष जो हैं वो जीव का भला कर सकते हैं। तो इस वक़्त के महापुरुष हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस अवतार हैं, श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक हैं, जो हम अपनी जीती जागती आँखों से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी को तो देख ही रहे हैं। अमृत वेले अगर हम नहीं भी उठ सकते, हम अपने परमहंसों की मौज को, उनकी दया को, उनके लाड़ प्यार को अगर हम देखें तो कई
अगर कोई ऐसा सोचता है कि अमृत वेले हम नहीं उठ सकते, तो फिर ये थोड़ा ही है कि अमृत वेले नहीं उठ सकते तो फिर वो सिमरन ही ना करे, क्योंकि एक निश्चिंतता बनी होती है। इस प्रकार के संदेश जो हम प्राप्त करते हैं महापुरुषों की वाणियों के द्वारा कि अमृत वेले भजन करना चाहिए, अमृत वेले उठ नहीं सकते, तो फिर भजन करने की एक शुरुआत नहीं हो पाती। अगर इस ख्याल से भजन करने की शुरुआत ना हो पाए तो ये सबसे बड़ी हानि है। और एक बड़ा कारण हम समझें कि अमृत वेले क्यों नहीं उठ सकते। जब ये अमृत वेला बना होगा सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, क्योंकि महापुरुष तो इस धराधाम पर आते ही रहे हैं, तब हम थोड़ा सा ज़्यादा ना भी समझें, हम गहराई में ना भी जाएं, एक सरल बात है जो हम सबको समझ में आ जाए, हर किसी को समझ में आ जाएगी। अभी ये 20, 30, 40, 50 साल की बात करें कि हम गुरुमुख भाई बहन अगर 50 साल के दायरे की उम्र वाले हैं या 20 साल वाले भी हैं तो भी वो समझ लेंगे। 20 साल वाला इंसान, 20 साल वाला गुरुमुख एक और 20 साल अपने से पहले का अंदाज लगा सकता, अपने एक्सपेरिमेंट से समझ सकता है, एक्सपीरियंस होता है इतना। आज हर कोई अनुभव कर सकता है, आज ये अपनी खोज कर सकते कि आज जो चल रहा है इसके बाद 20 साल आगे क्या हो सकता है, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो क्या है कि लगभग 50 साल का हम समय लें, 50-60 साल का हम स्वयं अपना अगर हम आज 60 साल की उम्र के हैं तो हम ये विचार कर लें कि हमने जो अपनी आँखों से देखा है 50-55 साल पहले, हमारे घर में 9 बजे के बाद कोई नहीं जाग रहा होता था। अपने ही अंदर ये विचार करें, 50-55 साल के, 9 भी अधिक है, ज़्यादा से ज़्यादा है 9। अधिकतम तो ये सुविधाएं नहीं होती थी कि 9 बजे तक भी जागृति की जाए। 9 तो वो बहुत देर में गिना जाता, जैसे आजकल देर में गिना जाए तो 1 बजे को गिना जाता है रात को, जब यानी कि दूसरी तारीख शुरू हो चुकी होती है। अंग्रेजी तारीख ही बदल जाती है, तब तक हम जाग रहे होते हैं, सोने के लिए सोच रहे होते हैं या आंखें बंद होने लग जाती तब सो जाते। पहले 9 को लास्ट समझते थे, अब 1 को, यानी पहले 8 बजे का सोना होता था 50-60 साल पहले, और आज 50-60 साल जब उस वक़्त से हम आगे आ गए हैं तो आज के समय में 12 बजे का सोना है। उस वक़्त में भी 8 से पहले भी सोना शुरू कर देते थे, 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तो अंतिम होता था। धीरे धीरे बढ़ता गया समय, क्योंकि अब ये टेलीविज़न का युग आया, फिर ये देखते देखते सिनेमा के ये चलते, पहले एक शो में फिल्म चलती थी थिएटरों के अंदर, फिर 2 शो चलने लगे 3-3 घंटे वाले, फिर 3 शो चलने लगे, फिर 4 शो चलने लगे, फिर 5 शो चलने लगे। 9 और 9:30 बजे फिल्म स्टार्ट होने लगी और 12:30 के लगभग फिल्में एंड होने लगी। तो नई जनरेशन जो होती है वो अमूमन अधिकतर फिल्में देखती है, वो धीरे धीरे ऐसा होने लगा। हमने लगभग 60 साल की उम्र का देखा है, और जो महापुरुष हैं उन्होंने जो ये लिखा है, महापुरुषों ने जो वाणियों में लिखा है अमृत वेला भजन सुमरन के लिए, उस वक़्त तो कहीं उससे पहले भी 6-7 बजे, 6 बजे, सर्दियों के अंदर 6 बजे अंधेरा हो जाता था और लाइट का तो नामो निशान नहीं होता था। वो भी एक वक़्त होता था, किस प्रकार लाइट रोशनी की जाती थी, चिमनियाँ तो होती ही थी, आग कैसे जलाई जाती थी, और आज कितने आधुनिक प्रकार से लाइट जगाई जाती है। हम इस नज़रिए से समझ सकते हैं, केवल हम अपने लिए भक्ति को आसान कर रहे हैं, बस ये समझ कर चलना है। उस वक़्त अब आप अंदाज़ा लगाएं, हम सब विचारें हैं कि अगर कोई वक़्त था जब 6 बजे सो जाया करते थे, क्योंकि सर्दियों के अंदर 6 बजे से पहले पहले सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है और लाइट फिर होती नहीं है। लाइट होती नहीं है तो
6 बजे के बाद अगर 1 घंटा और व्यतीत किया जाएगा तो फिर वो मजबूरन बड़ी मुश्किलों का सामना, कठिनाइयों का सामना करके 1 घंटा मुश्किल से कि चलो जैसे तैसे करके चिमनी जगा के किसी भी प्रकार से कर करा के फिर 7 बजे तो सोना ही है, फिर 8 बजे सोने का युग आया। अगर 8 बजे सोने के युग को अगर हम ढाल बनाते हैं अपने समझने के लिए, जो बंदा 8 बजे सोएगा सुबह 6 बजे तक 10 घंटे सो चुका होगा, यानी अमृत वेला जब ख़त्म होता है। और 3 बजे तक अगर हम करें, 8 बजे सोया हुआ 7 घंटे सो चुका है, 8 बजे सोएगा तो 3 बजे 7 घंटे हो जाएंगे सोए सोए। और नींद भी क्या कमाल आती थी, बिना पंखों के और बिना लाइट के। ऐसी कूलर की तो बात ही नहीं है, पंखा ही नहीं होता था, कुदरती हवा होती थी खिड़कियों से आने वाली, या ऊपर से छत नहीं होती थी कमरों के बाहर, जो आज जिसको लॉबी बोलते हैं, खुले आते होते थे तो वहाँ से पूरी हवा आती थी। आजकल तो बंद मकान घुटन भरे बन गए हैं। जो 8 बजे सोए वो 3 बजे उठ सकता है 7 घंटे के बाद, क्योंकि आज जो 12 और 1 बजे सोते हैं वो भी 6 और 7 बजे तो उठते ही हैं, क्योंकि आज स्कूल कॉलेज जाने वालों को जाना ही पड़ता है, जॉब करने वालों को भी उठकर 8 साढ़े 8 बजे निकलना पड़ता है, तब कहीं जाके 1 घंटा 1.5 घंटा आगे। और छोटे शहरों में जहाँ मेट्रो नहीं है वहाँ भी 8 बजे तो उठना ही पड़ता है। सोएंगे कितने बजे? 12 बजे 1 बजे। तो यही रहा। अब जो भजनीक आदमी है, जो गुरमुख प्रेमी है, भजन सुमरन करना है, तो उस वक़्त 8 बजे सोने वाले भी 7 बजे 3 बजे अगर उठते तो 7 घंटे की नींद के साथ भी अगर उन्हें कोई दिक्कत होती थी, सोते वक़्त 8 के साढ़े 8 भी हो जाते थे, तो सुबह उठने के लिए 3 से साढ़े 3 बजे भी उठ गए तो क्या है, 4 बजे भी उठ गए तो भी अमृत वेला तो पड़ा ही है। 4 बजे भी अगर उठ के कोई भजन अभ्यास करे तो अमृत वेले के अंदर अंदर वो भजन अभ्यास अपना पूरा कर सकता था। लेकिन आज हम ये देखें कि 12 और 1 बजे सो करके कैसे 3 बजे उठेंगे। आज की जनरेशन तो मुश्किल है, लेकिन इस बात पर अगर हम चिंतन करें कि समय हर किसी के पास है, समय पर्याप्त है, कमी नहीं है। जिसको भजन करना है तो उसके पास समय तो है, लेकिन थोड़ा विचार करें कि अगर 8 बजे सोने वाला 12:30 बजे सो रहा है, 4-5 घंटे मतलब लेट हो रहा है, तो अमृत वेला भी तो लेट कर सकते हैं। 3 बजे के बाद 4 घंटे बढ़ा दें, 7 बजे अब अमृत वेला कर लें। हमने अपने मन को झुकाना है, मन को लगाना है, मन पर कंट्रोल करना है। अपना अमृत वेला हम अपने अनुसार भी निश्चित कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि किसी भी प्रकार से भजन सुमरन करना ही है। हम स्वयं देखें कि अभी जो ये लॉकडाउन, जब हुजूर श्री गुरु महाराज जी ने, छठी पातशाही गुरु महाराज जी जो हमें 1 घंटा अलग से भजन सुमरन करने की शुरुआत कराई। पहले तो हमारे लिए 1 घंटे भजन सुमरन की बात तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय से ये फरमान चला आ रहा है, निभाया जाता है गुरुमुख प्रेमियों की ओर से। ये अभी 2020 से ये शुरुआत कराई है हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने। तो वो समय जो है शाम को 5 से 6 बजे लगातार चला है, आज भी चल रहा है। उस वक़्त तो अमृत वेला नहीं है, लेकिन वो अमृत वेले का पार्ट 2 समझ लें कि उगता हुआ सूरज और ढलता हुआ सूरज, या कैसे समझ लें, या हम इन चीज़ों में अगर ना भी पढ़ें तो ये बात समझ लें कि किसी भी समय करें, ये वचन तो होते रहे, लेकिन करना प्राथमिकता ये है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना। अब कोई अगर हम ये विचार करें कि हमें अगर 11 बजे फुर्सत है, हमारी माताएं बहनें घर के काम काज में उलझी होने के कारण
अमृत वेला नहीं कर सकते, क्योंकि माताएं बहनें भरपूर सेवा भावी होते हैं। अपने बच्चों का, बड़ों का, अपने पतियों का, अपने सास ससुर का कितना ध्यान करती है। वो फिर रात को थकान के कारण, और घर में जहाँ 12 बजे का चलन होगा तो फिर 12 बजे से पहले सोना असंभव होता है। अगर कोई सो भी जाए तो माताएं बहनें तो सबको सुलाकर सोती हैं, सबके उठने से पहले उठती हैं। उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो ही सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अमृत वेले का कोई मुकाबला नहीं है भजन अभ्यास का। अमृत वेले अगर जो कर सकता है अपनी नींद को कंट्रोल करके, और अगर नींद पूरी किए बिना हम भजन करते हैं तो फिर बार बार लुढ़कते रहते हैं। अगर कोई निश्चिंत होकर ये मन में बना ले कि अब मैं 10 बज गए हैं, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिसको ठीक लगे कोई भी समय चॉइस करें। 24 घंटे में कोई भी समय हम चॉइस कर सकते हैं, और मन को अच्छा बना करके भजन सुमरन की शुरुआत करें, और भजन सुमरन के अंदर मन को टिका सकते हों, फिर तो ये प्राथमिकता हमारी सिद्ध हो गई कि हमें तो भजन सुमरन करना है और कर पा रहे हैं। लेकिन ये छूट नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने जो हमें नित्य प्रति समझाया है, जतलाया है, अपने वचनों से अवगत कराया है कि 2 घंटे भजन अभ्यास करना ही करना है, इसमें किसी को छूट नहीं। बस ये हम अपने आप पे लागू करें कि छूटना नहीं चाहिए भजन अभ्यास, जो समय अच्छा लगे हर प्रकार से करके देखें। अमृत वेला भी करके देखें। अमृत वेला करते हैं, लेकिन एक कहीं शिकायत अगर रहती है कि इस समय हम अपनी नींद पूरी नहीं कर सकते, तो जो भी समय, यानी उस टाइम अमृत वेला में बिल्कुल शांत वातावरण होता है, सन्नाटा होता है, बाहर से कोई डिस्टर्ब करने वाली आवाज़ें नहीं होती हैं। लेकिन अगर उस वक़्त नींद आती हो, हमारे अंदर नींद की कमी खलती हो, ना बैठ पाते हों, एक चिंतन रहता हो, या स्वास्थ्य पर कोई असर पड़ता हो, कोई बंदा 12 बजे सोएगा तो वो 3 बजे उठेगा, और फिर 3 बजे के बाद नींद ना आए तो सारी दिनचर्या अगर किसी की बिगड़ जाती हो, उसके लिए ये विचार है। अगर वो सुबह का एक या 2 पहर, 1-1.5 पहर ही सही, सबको फ्री कर दे, बाहर से आवाज़ें आए या ना आए, लेकिन हमारे अंदर से जो आवाज़ें आएगी, अंदर से जो डिस्टर्बेशन होगा वो बंद हो जाए, तो कहीं ना कहीं हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम अपनी चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने में कामयाब हो रहे हैं। क्योंकि अब हमें 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, यानी जब तक दोपहर का खाना खाने का समय होता है, वो खाना भी 1 बजे खाते हैं, 2 बजे खाते हैं, इस प्रकार चलता है। क्योंकि 8 बजे नाश्ता सबका होता है, 9 बजे गृहिणियाँ खुद नाश्ता करती हैं, फिर कोई घर का काम काज है, सारा इधर उधर का सारा समेटना होता है। फिर उनको लगता है कि अब बड़ा मन हल्का हो गया, रिलीफ हो गया एक बार 2-3 घंटे के लिए, तो उस 2-3 घंटे में हम 1 घंटा चॉइस करें, 1.5 घंटा करें, 2 घंटा करें। केवल इतनी ही चर्चा है कि भजन अभ्यास हमारे महापुरुषों ने करने के लिए पहली प्राथमिकता दी है। नित्य नियमों को पालना करने के लिए पहली प्राथमिकता है। जिस समय भी करें, हमको यही सुनने को मिलता रहता है। ये हमारे लिए एक सौगात है, हमारे श्री गुरु महाराज जी की, हमारे श्री परमहंसों की। वक़्त को देखते हुए, वक़्त के महापुरुष वही होते हैं जो वक़्त को देखते हुए हिदायत करते हैं, हमारे लिए एक आसानी पैदा करते हैं हर प्रकार से। और हमें अपने सतगुरु का बार बार शुक्राना करना चाहिए, बार बार धन्यवाद करना चाहिए, जो हमें इस प्रकार से नियमों की पालना करवाने के लिए अच्छी से अच्छी प्रेरणा देते हैं, बड़ी से बड़ी छूट देते हैं, हमें काल के शिकंजे में फंसने से बचा ही लेते हैं। ये कितनी सुंदर बात है।
बचाना ही उनकी प्राथमिकता है और भजन सुमरन करना और उनकी आज्ञा को मानना ही हमारी प्राथमिकता हो और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही हमारी पहली प्राथमिकता हो। लोक परलोक तो फिर समर ही जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।